नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके शैलजा त्यागी। तो चंडीगढ़ में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और उनकी पत्नी ने गुरुवार को राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हम अपने देश की दो महान विभूतियों राष्ट्रपति महात्मा गांधी और दूरदर्शी नेता और भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री जी को जयंती मनाने के लिए गहरी श्रद्धा और गर्व के साथ राजभवन में एकत्रित हुए हैं। तो राज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा और नैतिक साहस की शक्ति का प्रमाण है। Today we gathered here at Raj Bhavan with a deep sense of reverence and pride to commemorate the birth anniversary of two towering figures of our nation, Mahatma Gandhi, father of the nation, and Lal Bahadur Shastri, a visionary leader and Bharat Ratna awardee. Mahatma Gandhi's life was a testament to the power of truth, non-violence, and moral courage. His philosophy of Satyagraha, केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के जन्मदिन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और राष्ट्र के विकास और उत्थान में अपना योगदान देते रहें। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के जन्मदिन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि श्रुति चौधरी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और ऐसे ही प्रदेश के विकास में अपना योगदान देती रहें। पंचकुला में विजयदशमी के मौके पर चंडीगढ़ ट्राई सिटी का सबसे बड़ा रावण का पुतला दहन किया गया। स्थानीय शालीमार पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी ने भी शिरकत की। तो इस मौके पर ट्राई सिटी चंडीगढ़ की जनता भारी संख्या में मौजूद रही। तो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि आज पूरे देश में बुराई पर अच्छाई का पर्व मनाया जा रहा है और विजयदशमी के पर्व की सभी को बधाई देता हूं। आज का दिन हिंदू धर्म में अहम स्थान रखता है। तो सीएम सैनी ने आगे कहा कि आज के दिन भगवान ने लंका और रावण का दहन किया था। राम ने लंका पर सिर्फ अस्त्र शस्त्र से जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि अपने आदर्शों का इस्तेमाल करने की भी प्रेरणा दी थी। तो राम के आदर्शों पर चलकर ही देश में राम राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया और इसकी सेठ सीएम ने कार्यक्रम के आयोजन माता मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट को 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। कुरुक्षेत्र के लाडवा में रामलीला मंचन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने भगवान राम की महाआरती की और साथ ही समिति को 11 लाख रुपए देने की भी बात कही। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि भगवान राम के आदर्श हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। रामायण हमें ये सिखाती है कि धैर्य, मर्यादा, भाईचारा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।
तो सीएम सैनी ने आगे कहा कि आज के इस पावन पर्व पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन से बुराइयों को दूर करेंगे और समाज में अच्छाई, भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाएंगे। स्थान के ऊपर चल रहा है और आज की शोभा यात्रा यहां से शुरू हो गई। शोभा यात्रा के बाद पवित्र दशहरे रामकुंडी पे वहां पर मनाया जा रहा है। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कल ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री भारत सरकार आदरणीय अमित शाह जी भी कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। सुबह इनका एक कार्यक्रम रोहतक में है, बड़ा कार्यक्रम। विधायक जस्सी पेटवार ने गांव लोहारी राधो में श्री रामा रामलीला क्लब की ओर से आयोजित दशहरा उत्सव में श्रद्धालुओं को संबोधित किया और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने विधायक का जोरदार स्वागत भी किया और उन्हें गदा भेंट कर सम्मानित किया गया। जहां इस दौरान विधायक ने दशहरा पर्व के महत्व पर बात करते हुए कहा कि ये उत्सव हमें आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। के ऊपर सत्य की जीत दर्ज करने का काम किया था। मैं केवल आपको इतना कहूंगा, भाई जो संस्कृति खासकर लोहारी राधो की हमारी कमेटी जो सदियों से इस संस्कृति को चलाती आ रही है, मैं इस सारी कमेटी का, लोहारी राधो गांव का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि हमारी खासकर आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है और जो बच्चे हैं उनको ये इतिहास जानने का मौका मिलता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो श्री राम प्रभु हमारे पूर्वज थे। साथियों, मैं कहूंगा लास्ट बात, आप हमेशा एकता, भाईचारा बना के अपनी जो सदियों पुरानी ये जो परंपरा है, ये संस्कृति है, इसको बनाए रखना। और सारी कमेटी का धन्यवाद। अपनी तरफ से 21,000 रुपए का सहयोग यहां देता हूं और भाई 10 लाख रुपये लोहारी गांव में लाइब्रेरी की देता हूं भाई। और भाई जितने नौजवान भाई खड़े हैं, मैं बरसाती मंडप को नहीं भाई, किसी भी नालंद का भाई ना कदे भी जरूरत पड़े तारा जो भाई तारा बीच में खड़ा है, सारी कुएं बाँ पकड़ लियो, कुएं कुर्ता पकड़ लियो। गुरुग्राम के सेक्टर 7 स्थित हुड्डा ग्राउंड में विजयदशमी के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन बड़े धूमधाम से किया गया। इस दौरान हजारों लोग बड़े उत्साह के साथ ग्राउंड में पहुंचे, जहां विजयदशमी के इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने खुशी और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाया। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चयन पार्टी के लिए सकारात्मक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पार्टी में और ज्यादा गुटबाजी बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव के परिणाम पहले ठीक नहीं आए थे। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता हैं तो राहुल गांधी जी हैं, और जब चुनाव का रिजल्ट आया उनको बहुत बड़ा शॉक पहुंचा और उनका फर्स्ट सेंटेंस ये आया था कि स्टेट के जो हमारे नेता हैं वो अपने स्वार्थ में लगे रहे, पार्टी का नहीं तो उन्होंने नहीं देखा। अगर यही चीज चलती तो जिन्होंने पार्टी का नुकसान किया था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो टाइम निकल रहा था लोगों को उम्मीद हो रही थी कि हाँ कार्रवाई होगी, इनको दूर रख रहे हैं, लेकिन अंतिम तौर पर जो रिजल्ट आया संगठन का तो आपके सामने है। सवाल मैं ये नहीं करना चाहता कि संगठन के अंदर राव नरेंद्र सिंह जी ठीक नहीं है, नहीं है, ठीक है, बढ़िया आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन चलने तो नहीं देंगे। खागड़ बैठे हैं यहाँ तो ऐसे हो रहा है कि पहले जैसे इन्होंने 72 सीटें लेकर पार नहीं पड़ी,
जुलाना के गतौली गांव के बस स्टैंड के पास शराब के ठेके पर गांधी जयंती के अवसर पर शराब बेची जा रही थी। जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बता दें कि इस दौरान जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो शराब बेच रहा सेल्समैन फरार हो गया, जिस पर जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने ठेकेदारों को बुलाकर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी और इसके बाद थाना प्रभारी ने एक्साइज विभाग के अधिकारियों को बुलाया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर कब्जे में लिया। साथ ही विभाग की टीम को ठेके से भारी मात्रा में शराब मिली, जिसके बाद शराब ठेके को सील कर दिया गया। ठेके आबकारी नीति 2025-27 के अनुसार आज पूरे दिन ठेके बंद रहने चाहिए थे पूरे हरियाणा में। तो आज लेकिन ये ठेका 6 बजे के आसपास खुला पाया गया। मौके पे लोकल एसएचओ आए हुए थे तो उन्होंने हमें मौके पे बुलाया तो हमने मतलब इसको सील कर दिया। सर कौन सी जगह है और कितनी शराब यहाँ पर? ये गतौली में है और ये स्टॉक रजिस्टर साथ में हमें मिल गया है तो उसकी कॉपी लग गई है, तो उसके हिसाब से हम आगामी कार्रवाई कर देंगे। करीबन कितनी शराब होगी सर? शराब मतलब कि काफी मात्रा में शराब मिली है और ये स्टॉक रजिस्टर में लिखा हुआ है सब कुछ। क्या नाम है सर आपका? सुमित नेहरा एटीओ जीन एक्साइज। सूचना प्राप्त हुई थी गतौली बस अड्डे के पास जो ठेका शराब बेची है वो 2 अक्टूबर के संबंध में वो बंद के आदेश है, उसकी उल्लंघना करके वो ठेका खोल करके शराब बेच रहे हैं। सूचना पा करके मैं चौकी इंचार्ज के साथ मौके पर पहुंचा। यहाँ पर ठेका बिल्कुल खुला हुआ था। जो करिंदा है वो गेट के सामने खड़ा था। पुलिस पार्टी देखकर बाई दे वो चले बजा था। कुछ देर बाद यहाँ पर ठेकेदार जो भी पार्टनर थे वो आए थे। उनसे पूछा भाई ऐसे ऐसे ठेके आज बंद थे, आप लोग ठेका कैसे खोल रखे हैं? बोले जी हमें पूरा ज्ञान निजाम नए है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो भी ठेकेदार हैं जितने भी उनको पहले हिदायत दे दी थी। जो सूचना पर यहाँ देखकर ठेका खोला, मैंने अपने एक्साइज विभाग से संपर्क किया। इस पर श्री सुमित नेहरा एटीओ जीन राजराय उनको हालात बताए। उन्होंने सभी प्रक्रिया के अनुसार जो भी उल्लंघना करी हुई थे ठेका शराबबंदी उसकी में उनकी पूरी कार्रवाई की है। पूरी कार्रवाई करके सील लगाई गई है और जो अपनी कार्रवाई करके और वापिस जा सकते। कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला ग्राउंड में नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी के सभी स्टॉलों को तैयार कर लिया गया है। ये प्रदर्शनी नए कानून से हुए परिवर्तन, उपलब्धियों और सकारात्मक परिणामों को दर्शाती है। इस भव्य और वैभवशाली प्रदर्शनी का 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रदर्शनी कई दिनों तक चलेगी, जिससे अधिवक्ता, छात्र, अभिभावक और आम नागरिक शामिल होकर आपराधिक न्याय प्रणाली में हुए बदलावों को समझ सकें। और प्रदर्शनी में 7 अलग अलग विभागों की भूमिका को भी दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी को 10 भागों में विभाजित किया गया है। अमित शाह जी का क्षेत्र में आगमन है और जो हमारे नए 3 क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हुए थे उसके बारे में यहाँ पे हमने प्रदर्शनी भी लगाई है। इसमें प्रदर्शनी में हमारे 10 स्टॉल्स हैं जो एग्जिबिट होंगे। इसमें हर एक मतलब डिफरेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जो स्टॉल्स हैं, जिसमें शुरुआत जैसे पुलिस कंट्रोल रूम से होती है, फिर सीन ऑफ क्राइम आता है, फिर पुलिस स्टेशन का डिस्क्रिप्शन है, फिर सिविल हॉस्पिटल का डिस्क्रिप्शन है, फिर एफएसएल का, प्रोसिक्यूशन का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर 2 स्टॉल हैं जो हमारे अचीवमेंट्स के स्टॉल हैं, जिसमें हमने जो हरियाणा प्रदेश ने नए क्रिमिनल लॉज में जो अचीवमेंट्स करी हैं उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो ये करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रदर्शनी लगाई गई, काम चल रहा है, चलते हैं। तो शाम में दीपावली पर्व नजदीक आते ही कुंभकर्णों ने मिट्टी के दियों की कुंभकारों ने मिट्टी के दियों की तैयारी शुरू कर दी है। गांव-गांव में कुंभकार परिवार दिन रात मेहनत कर डिजाइनदार और पारंपरिक दिए तैयार कर रहा है। चाइनीज दियों से मोहभंग के चलते अब लोगों का रुझान फिर से मिट्टी के दियों की ओर बढ़ गया है। तो हसान गांव के 75 वर्षीय रामचंद्र प्रजापत ने बताया कि दीपावली का सीजन खत्म होते ही अगले साल की तैयारी शुरू कर दी जाती है ताकि पर्याप्त स्टॉक बनाया जा सके। तो इस बार भी बुसान, साहलेवाला, हसान, सलेमपुर और ओबरा डाड़ी सहित आधा दर्जन गांव में कुंभकार घर घर जाकर मिट्टी के दिए बांटने और बेचने का काम कर रहे हैं।
हिसार के प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। दरअसल यूनिवर्सिटी के EEE विभाग के बीटेक ECE के आखिरी साल में 2 छात्रों सहित साहिल कुमार और विनीत शर्मा ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में ऐसा नवाचार किया जिसने यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय स्तर पर गर्व महसूस कराया। बता दें कि दोनों छात्रों ने विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सदुल सिंह घायल और सुमन दहिया के निर्देश में एक अभिनव माइक्रो कंट्रोलर आधारित एम्बेडेड सिस्टम का सर्किट तैयार किया, जिसे हाल ही में पेटेंट ऑफिस जर्नल में प्रकाशित किया गया। हमने ये डिवाइस बनाया जो कि सिंपल होम ऑटोमेशन पे बेस्ड है, पर इसके अंदर एक अलग कॉन्सेप्ट हमने जोड़ा है जो है लोड बैलेंसिंग का। लोड बैलेंसिंग की अगर बात करें तो हमारे घर में जितने भी सर्किट होते हैं वो सब इंडक्टिव लोड पे काम करते हैं। जो हमारा फैन है या फिर बल्ब है वो सब इंडक्टिव लोड होते हैं। और इंडक्टर की एक काम करने की ये शैली होती है कि उसके अंदर करंट पीछे चलता है। पर जब हम इसको बड़े लेवल पे बात करते हैं, जैसे कुछ बड़ी मोटर चला रहे हैं या फिर पंखा चला रहे हैं जो हैवी वेट का, उसमें इंडक्टिव लोड ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से करंट लैग बिहाइंड करता है, जिस वजह से हीटिंग लॉसेज आते हैं। और हीटिंग लॉसेज की वजह से उसमें करंट का जो यूज होता है वो करंट ज्यादा लेने लग जाता है। हमने क्या किया, लोड बैलेंसिंग के जरिए उसके अंदर कैपेसिटर ऐड किया, उस वैल्यू का जो उस लोड जितना करंट पीछे जा रहा है उसको आगे लाया जा सके। 100% इसको करना पॉसिबल नहीं है। पावर फैक्टर का जो आइडल होता है, आइडल पावर फैक्टर होता है किसी भी डिवाइस के लिए होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। पर जैसे कि अगर किसी बल्ब की बात करें तो उसका पावर फैक्टर नॉर्मली जो हम बाजार से खरीदते हैं उसका पावर फैक्टर होता है 0.7। 0.7 पावर फैक्टर में ये 0.3 का डिफरेंस है, इस वजह से वो एक्स्ट्रा करंट का यूज करता है। अगर हम उस पावर फैक्टर को 0.7 से किसी भी तरीके से 0.95 या फिर 99 तक ले आए तो उसका पावर फैक्टर नियरली 1 हो जाएगा, जिससे उसकी करंट अगर वो पहले 0.62 एम्पियर ले रहा था तो वो 0.45 एम्पियर तक करंट लेगा। ये एक बिजली का बिल भी कम करता है। अमूमन ज्यादातर कोई भी इक्विपमेंट यूज करने से बिजली का बिल बढ़ता है, मगर हमारे छात्रों द्वारा तैयार किए हुए इस सर्किट से आपके बिजली का बिल भी कम होगा और घर की सारी चीजें ऑटोमेशन पे भी आ सकती हैं। तो ये 2 छात्र हैं मेरे, विनीत और ये साहिल। इन दोनों ने बीटेक आखिरी वर्ष में, अपने अंतिम वर्ष में है अभी ये, और इन दोनों ने पिछले 2 साल की मेहनत लगाकर ये डिवाइस तैयार किया है और हाल ही में इंडियन पेटेंट ऑफिस ने जर्नल में पब्लिश भी किया है इनका। और अभी इस समय इसकी एग्जामिनेशन चल रही है जो कि जल्दी ही ग्रांट तक पहुंचेगी। यमुनानगर के मलिकपुर खादर गांव स्थित है पेट के वेयरहाउस में रखे चावलों में पिछले 15 दिनों से सुरसुरी की समस्या ने ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। गांव के समीप स्थित ये गोदाम अब ग्रामीणों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका है। शाम होते ही सुरसुरी का प्रभाव गोदाम से निकलकर आसपास के आबादी क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे गांव के लोग परेशान हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या के कारण रसोई घर से लेकर कपड़ों तक हर जगह कीटाणु फैल चुके हैं, जिससे न सिर्फ सफाई की समस्या हो रही है बल्कि बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि सुरसुरी की प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये बच्चों के कानों में भी जा सकती है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। तो कर्मचारियों का कहना है कि इस समस्या का समाधान करने में करीब 2 सप्ताह का वक्त लगेगा। और वहीं ग्रामीणों का ये आरोप है कि गोदाम में रखे चावलों की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी कर्मचारियों की है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं। इस प्रोसेस में कम से कम 15 से 20 दिन लगाएंगे, महीना भी लग जा। इसके अंदर अंदर ये सुरसुरी खत्म हो जाएगी। एक दिन में सुरसुरी नहीं खत्म होती। जो भी समस्या होते रहे गाँव वाले, या सुरसुरी कह रहेगी हाथ जोड़ कर बाहर जा रही, उस समस्या को हम कम 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देंगे, क्योंकि एक दिन में प्रोसेस होता नहीं है। इसमें दवाई करनी पड़ा, स्प्रे करने पड़ा, सारी चीजें हैं। ऐसा कोई कारण नहीं होता है जी। कई बार मौसम की वजह से फॉल्ट हो जा, दवाई हमारे पर रजिस्टर है, आप चेक कर सकें, रेगुलर दवाइयां चल रही। आज तो क्या जी, ये तो काफी टाइम से परेशानी है जी हमारे गाँव में। ये जो वेयर हाउस बना था यहाँ पे, इस पे गोदाम में आपके सामने चावल भी हैं और गेहूं भी लग रही जी, लेकिन गाँव वालों को इस चीज का पता नहीं था। अभी ये बनने के बाद हमें ऐसी समस्या का
सामना करना पड़ेगा। इस टाइम समस्या ये आएगी, इसमें सुरक्षित इतनी ज्यादा होगी कोई हिसाब ही नहीं है। सारा गांव इस चीज से परेशान है। खाने में हमारे सुरसरी, बच्चों के कपड़ों में, हमारे कपड़ों में, ना सोने के है ना जागने के जी। रिश्तेदार भी कोई है जी, वो भी परेशानी है जी। वो भी कह रहे मुल्क पर खतर मत काम में रहा, तो हम कितनी बार यहाँ आएगी, यहाँ कितनी बार इनको बता दिया, जो यहाँ अधिकारी यानी के उनको कितनी बार बोल दिया। सिर्फ एक ही बात है जी, हम स्प्रे कर रहे और बस 2 दिन में समाधान, 2 दिन में समाधान, समाधान की बजाय और बढ़ रही प्रॉब्लम। तो यहाँ गांव में सुरसरी की बहुत समस्या हो रही है। हम पहले भी यहाँ गांव के सारे मौजूद आदमी इकट्ठे हो गए, जो गौरव नाम का लड़का यहाँ रहता है उसको कई बार बता चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं हुआ। और रात को भी बिस्तर के ऊपर भी इतनी सुरक्षा फैलती है जो बच्चों के कानों वगैरह में खतरा बना रहता है। कई बार तो क्या होता है, रुई डाल के सोते हैं, बच्चों के कान में रुई डालते हैं भी कभी सुरसरी कान में न बढ़ जाए। और आज भी मेरे डीएम के साथ बात हुई है, डीएम साहब फोन किया है और वो कहा मैं छुट्टी पे हूँ और मैं गौरव को भेजता हूँ। गौरव अभी तक नहीं आया। गाँव वाले सुबह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, रात भी 1-1.5 घंटा यहाँ खड़े रहे। गौरव का कई बार फोन किया आपने, लेकिन उसने आया नहीं, यहाँ पहुंचा नहीं मौके पर। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।